नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं राष्ट्र मिरर। केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने कांग्रेस के पुराने रुख को पलट कर रख दिया। जिस नीति पर सालों तक बहस होती रही, जिस मुद्दे पर राजनीति गरमाती रही, अब उसी पर नई दिशा तय कर दी गई है। वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है और ये गाइडलाइन अब पूरे देश में लागू होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की माने तो अब सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में 3 मिनट 10 सेकंड का पूरा 6 छंद वाला राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम अनिवार्य रूप से गाया भी जाएगा और बजाया भी जाएगा। इतना ही नहीं, राष्ट्रगीत के दौरान लोगों को सावधान मुद्रा में भी खड़े रहना होगा। हालांकि सिनेमा घरों में इसे लेकर कोई रोक टोक नहीं होगी, लेकिन हाँ, सरकारी आयोजनों, सिविल सम्मान समारोह और औपचारिक राजकीय कार्यक्रमों में यह नियम सख्ती से लागू होंगे। आखिर क्या है ये नई गाइडलाइन, कहां अनिवार्य होगा वंदे मातरम? आइए पूरी खबर आपको विस्तार से समझाते हैं। मंत्रालय के नोट में उन इवेंट और स्थानों की लिस्ट भी दी गई है जहां ये गीत बजाया जा सकता है। इस लिस्ट में स्कूल सभाओं को भी शामिल किया गया है। राष्ट्रगीत बजाते समय लोगों को सावधान मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। किसी न्यूज, फिल्म या डॉक्यूमेंट्री में राष्ट्रगीत फिल्म के एक भाग में बजाया जाता है तो लोगों को खड़े होना जरूरी नहीं है। इससे राष्ट्रगीत की गरिमा बढ़ाए जाने की जगह अव्यवस्था और भ्रम की स्थिति बनेगी। सरकार का यह प्रयास वंदे मातरम को लोकप्रिय बनाने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले राष्ट्रगीत की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर संसद में तीखी बहस और गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राष्ट्रगीत पर आधारित कई झांकियों का प्रदर्शन देखने को मिला था। इस आदेश में बड़ी बात यह है कि अभी तक जो वंदे मातरम सार्वजनिक मंचों पर गाया जाता था उसको अधूरा बताया गया है। ये वह पूरा वंदे मातरम है जिसमें वो अतिरिक्त लाइन भी शामिल हैं जो बंकिम चटर्जी ने शुरुआती दौर पर लिखा था। वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर भी सवाल उठाए थे। सामान्य तौर पर जब कभी राष्ट्रगीत का गायन या वादन होता है तब श्रोतागण सावधान होकर खड़े रहें, लेकिन जब न्यूज, रील या डॉक्यूमेंट्री के दौरान राष्ट्रगीत फिल्म के अंश के रूप में बजाया जाता है तो दर्शकों से खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जाती। वहीं जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों गाएं या बजाए जाएं तो राष्ट्रगीत पहले गाया या बजाया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रगीत कहां अनिवार्य है। सिविल सम्मान समारोह में, औपचारिक राजकीय समारोह और सरकार द्वारा आयोजित अन्य समारोह में, राष्ट्रपति के आने पर और ऐसे समारोह से उनके जाते समय। आकाशवाणी और दूरदर्शन से राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संदेश प्रसारित किए जाने से पहले और बाद में राज्यपाल, उपराज्यपाल के अपने राज्य, संघ शासित क्षेत्र में औपचारिक राजकीय समारोह में आने पर और ऐसे समारोह से उनके जाते समय। जब राष्ट्रीय झंडे को परेड में लाया जाए, किसी भी ऐसे अन्य अवसर पर राष्ट्रगीत बजाया जाएगा जिसके लिए भारत सरकार ने विशेष आदेश जारी किए। कुल मिलाकर वंदे मातरम को लेकर जारी ये नई गाइडलाइन सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक संदेश भी मानी जा रही है। सरकार इसे राष्ट्रगीत की गरिमा और व्यापक स्वीकृति से जोड़कर देख रही है। वहीं विपक्ष पहले भी इस मुद्दे पर सवाल उठाता रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस फैसले पर सियासी बहस और तेज हो सकती है। अब देखना होगा कि राज्यों में इन दिशा निर्देशों को किस तरह लागू किया जाता है, स्कूलों और सरकारी कार्यक्रमों में इसका स्वरूप कैसा रहता है और क्या इससे वंदे मातरम को लेकर नई जागरूकता पैदा होती है या फिर एक नई बहस खड़ी होती है। फिलहाल इतना तय है कि 3 मिनट 10 सेकंड का पूरा 6 छंद वाला वंदे मातरम अब सरकारी मंचों पर एक नई व्यवस्था के साथ सुनाई देगा। इस पूरे फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या ये कदम सही दिशा में है या इससे अनावश्यक विवाद बढ़ सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर बिना डर, बिना शोर सीधा सवाल पूछा जाए तो राष्ट्र मिरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।